सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा आए, सीहोर की अगर कावड़ भरने के लिए आओ और तुम्हारे यहाँ यदि औलाद ना हो और प्रदोष के दिन की कावड़ अगर सीहोर की तुम भरने के लिए आओ तो अपनी गोदी में थोड़ा सा धान चावल गोदी में बांध लाना और उस गोदी में बंधे हुए चावल को जब प्रदोष के दिन, और वो कावड़ फिर भरा रही है 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन जब आप कावड़ भरने सीहोर आओ, सीवन माँ का जल भरो तो अपनी झोली में गोदी में चावल डाल लाना और वो चावल गोदी में रहने देना। कावड़ लेकर कुबेर भंडारी के यहाँ जाके चढ़ाना, बाद में हाथ में चावल लेकर अपने मन की कामना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को वो 2 दाने 4 दाने धान के दे देना और वंश की वृद्धि उससे होती है। हम फिर कहेंगे, फिर मौका मिल रहा है 6 अगस्त को कावड़ के दिन, प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे फिर भराएगी सीवन नदी से, सीहोर से। गुरुदेव, हम नहीं जानते थे कि कावड़ का इतना महत्व होता है। हमने पशुपति व्रत करे, सोमवार का व्रत करा, डॉक्टरों से भी दिखवाया पर कोई योग नहीं सामने आया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, फिर हम बाबा को कावड़ चढ़ाए और धान का गोदी में लेकर प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा चावल लेकर चलना। हम बाबा की कृपा से बाबा को 2 दाने चावल के हमने क्या समर्पित करे, मेरे बाबा ने 15/10/2024 को मेरे घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक नहीं मेरे बाबा ने मुझे 2 दिए। अब अगला पत्र देखिए। मेरा नाम अनीता नेताम, पति अरुण नेताम, शिवपुरी जामुल का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोलेनाथ जी का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 12 साल तक, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, 12 साल तक संतान का सुख नहीं था। एक दिन हमारे पड़ोस वाली दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं आपका शिव कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 बार पशुपति व्रत किया पर भी लाभ नहीं मिला। तब गुरुजी थोड़ा मेरा विश्वास डगमगा गया, फिर भी मैंने भोलेनाथ की चौखट नहीं छोड़ी। गुरुजी, आप कथा में हर बार कहते हो कि भोलेनाथ पर विश्वास हमेशा रखना। गुरुजी, मैं रोज शिवालय जाती हूँ, शिवालय को झाड़ू पोछा और छोटी छोटी उपाय करती हूँ। फिर आपने कहा सावन में कावड़ यात्रा वाला जो उपाय बताया था कि अपने झोली में धान रखकर संतान की कामना कर कर सीहोर की कावड़ भरना, हमने वही किया और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 12 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा मान काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली भर। जो जैसी
जोरदार ताली बजाकर शंभो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंभु। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा की। शिव तत्व लोग कहते हैं सीहोर की कावड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है? सारी दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है। संतान दे संतान। इतना महत्व कुबरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, क्या नाम है? आप उससे संबंध, विदुषा, विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, भयंकर नेत्र। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया और अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया। शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर पहुंच रहे हो, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर जो वृक्ष की पत्ती मिले उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया था। वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर पत्ती। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख
दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। विदुषी देने के लिए कुछ भी नहीं, उसके पास में भगवान शिव को क्या प्रदान करे, क्या दे। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का शिवलिंग का श्रृंगार किया, पत्तियों को तोड़। क्या दें भगवान शिव को, क्या प्रदान करें भगवान शंकर को, क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया जाए। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो गए। सब बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझको, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को देख, केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार रहा, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यदि भगवान शिव से अगर मन लग जाए, दिल लग जाए, अम्बो प्रणाम करो, शंभो शंभो शंभो। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। क्या दे विदुषा, क्या स्तुब्ध होकर केवल विदुषा भगवान शिव को केवल देख रहा है, भगवान शंकर का केवल दर्शन कर रहा है, केवल दर्शन। शिव जी ने कहा मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए। विदुषा कुछ बोला नहीं,
कुछ भी नहीं बोला। एक शब्द भी विदुषा ने नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए। एक शब्द। हम तुम्हें क्या दें, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, मांगो तुम्हें क्या दिया जाए। विदुषा ने हाथ जोड़कर केवल शंकर भगवान से, अगर कोई दूसरा होता और कोई दूसरा होता और शिव जी से शंकर भगवान स्वयं आकर कह देते कि मांग तुझे क्या चाहिए, शिव जी स्वयं आकर कह देते कि मांग ले तुझे क्या दूं मैं, तो हो सकता है कि विदुषा जैसा कोई व्यक्ति शिव जी से मांगता तो ये मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो। विदुषा जैसा कोई व्यक्ति अगर मांगता तो यह मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे रोग से मुक्त कर दो, या मेरा शरीर सुंदर कर दो, या मेरा जो शरीर है आड़ा टेढ़ा इस शरीर को ठीक कर दीजिए, इतना मांग लेता। पर विदुषा ने मांगा कुछ, विदुषा कुछ मांगा, विदुषा कुछ मांग भी नहीं कहा, केवल भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है, शिव जी से विनय कर रहा है, देख रहा है, निवेदन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। फिर वापिस भगवान शिव जी ने कहा, पुनः फिर भगवान शंकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए। अब विदुषा ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दीजिए, शरीर देखकर मेरा शिव नहीं, केवल मन देखकर मेरा शिव भक्त पर करुणा करता जाए। ये वर केवल मन देखे और मन देखकर करुणा करे, मन देखकर वर देखकर कृपा करे, शरीर देखकर नहीं, मन देख। और फिर निवेदन करूं मेरी भिलाई की माताओं को, मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों से निवेदन है, मेरा बाबा टूटा झोपड़ा या बड़ा महल नहीं देखता, मेरा बाबा यदि कुछ देखता है तो तुम्हारा निर्मल मन देखता, केवल मन, हृदय। और जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, मन की शुद्धता होगी, मन में एक एकाग्रता, एक जागरूकता मन के अंदर होगी, तो बाबा सुनेगा जी। ये दया सिंह जी जो कथा लेकर आए हैं, ये कथा यहाँ होने वाली नहीं थी, पर इनका विश्वास 2 दिन तक 3 दिन तक सीहोर में वहीं पर बाबा के दरवाजे पर टिके रहे और कुबरेश्वर बाबा को लोटा भर भर के जल चढ़ाते रहे और विनती करते रहे, कथा चल। और दया सिंह जी जैसे आप, वैसे ही एक दामोदर प्रसाद जी साहू हैं, दुर्ग जिले के धनोरा गांव के, वो भी बाबा के धाम पर आकर टिक गए। बाबा मुझे कथा देंगे, बाबा मुझे कथा देंगे। और वो दामोदर प्रसाद जी साहू, उनसे पूछा गया कि इतना कथा का विस्तार होता है, इतने भक्त आते हैं, सबकी भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कैसे करोगे? तो वो साहू जी, दामोदर जी बोले, बाबा बैठा है ना गुरु जी, आप कहते हो शंकर कराता है और शंकर ही करता है। दया सिंह जी वो 4 दिन तक वहीं टिके कुबरेश्वर धाम पर, और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुर्ग जिले के धानोरा गांव में 25 से 29 अक्टूबर तक शिव महापुराण कथा की तारीख निश्चित। ये शिव की भक्ति, और ये बिना जैसे आपका विश्वास पक्का था ना कि सावन के महीने में पिछले वर्ष कथा हुई गुरुदेव, आपने कहा कि भले 2 दिन मिले, 5 दिन मिले, 1 दिन मिले, 7 दिन मिले, जितना मिले उतना मिल जाए, पर सावन में शिव कथा मिल जाए। और हम तो फिर कहेंगे कि तुम पुराने शंकर भगवान के कोई गण रहे हो, इसलिए शंकर जी तुम पर कृपा कर देता है, कृपा है।
शिव तत्व बिना शंकर की उदारता के, बिना शिव कृपा के कुछ नहीं मिल सकता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप दिल से उस पर विश्वास तो करो, दिल से उस पर भरोसा तो करो, उसको विनय तो करो, निवेदन तो करो। विदुषा, भगवान शंकर कहते हैं विदुषा, वर देता हूं तुझे, कभी भी शिव शरीर देखकर नहीं, स्वरूप देखकर नहीं, हमेशा शिव मन देखकर करुणा करता रहेगा। भगवान शंकर का मन, ये शिव है। ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी, जैसे शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है बड़ा सुंदर। एक बार वासुकी नाग भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ था और वासुकी नाग से मिलने के लिए शेषनाग आ गया। वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। कारकोटक आ गया, तक्षक आ गया, शेषनाग जी आ गए। पिंगला नाम का नाग आ गया। ये वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। फिर आते हैं वासुकी नाग, फिर उसके बाद आता है पिंगला नाग, उसके बाद आता है कारकोटक नाग, फिर आता है तक्षक नाग। फिर होते होते चालू होते होते इससे क्रम चलते 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 नागों का क्रम बहुत, शंभु शंभु शंभु, बहुत सारे नागों का क्रम आता है, बहुत। तो एक बार सारे नाग जितने भी थे ना, ये भगवान वासुकी नाग के जितने भाई थे सब एकत्रित हो गए और सबने इकट्ठा होकर एक साथ में जाकर विनय करी, निवेदन करा कि वासुकी नाग से कहा कि भैया एक काम करो, एक बार हमको भी शंकर जी की सेवा का मौका दो। एक बार हमको भी शिव जी की सेवा का मौका दीजिए, हम भी शंकर जी की सेवा करना चाहते हैं, हम भी शंकर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। और निवेदन सभी शिव भक्तों से, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, मौका मिले अपने क्षेत्र में कथा हो, जैसे ये कथा चल रही है ऐसे ही अपने क्षेत्र में कभी कथा हो और तुमको कोई मौका मिले सेवा करने का, कोई मौका, जैसे यहाँ भोजनशाला में भोजन चल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हम दया सिंह जी से ये नहीं पूछते होंगे कि भोजनशाला में भोजन क्या बना, कैसी व्यवस्था चल रही है, भक्त लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसा क्रम चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भिलाई क्षेत्र के माननीय आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का एक एक विभाग को मैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी महोदय, आईजी, डीआईजी, एसपी, यहाँ के जो भी क्षेत्रवासी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जो जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको, और जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इस
भिलाई क्षेत्र की इतनी बड़ी कथा को आप लोगों ने फूल जैसा हाथ में संभाल रखा है। गला खींच रहा है। आपने इस कथा को पूरा हाथ में फूल की तरह संभाल कर रखा। चाहे भोजन व्यवस्था हो, कल हम दया सिंह जी से रोज पूछते हैं क्यों भोजन में क्या बना, उन्होंने कहा ऐसा। व्यवस्था कैसे चल रही है? अरे गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने, आईजी डीआईजी ने, यहाँ के टीआई ने, यहाँ के सारे अधिकारियों ने बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए और पूरे अधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। बहुत बहुत ये क्रमशः है। ये भगवान शंकर से प्रार्थना। और चूनर दिला दो भोलेनाथ, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का। ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, महीना या सावन का। दोनों हाथों से काली सेवा देते हुए गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है। कावड़ियों की भीड़ लगी है, कावड़ियों की भीड़ लगी है। गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है। कावड़ियों की भीड़ लगी है, कावड़ियों की भीड़ लगी है। हो रही है जयकार, महीना या सावन का। हो रही है जयकार, महीना
भोलेनाथ महीनाया सावन का मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का महीना सावन का सावन का महीना सावन का ओ सावन का महीना सावन का सावन का महीना सावन का मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का भी डोले भोले गंगा भी डोले चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले ना होने मारी पुकार महीनाया सावन का ना होने मारी पुकार महीनाया सावन का मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का 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 मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का दूध दही से नाए त्रिपुरारी इनको पूजे दुनिया सारी
इनको पूजे दुनिया सारे। दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी। इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारे। गोरा संग नाचे महादेव महीनाया सावन का, गोरा संग नाचे महादेव महीनाया सावन का। ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। दिला दो भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे चूर दिला दो भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे चूर दिला दो भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे चूर दिला दो भोलेनाथ महीना आया सावन का, मुझे चूर दिला दो भोलेनाथ महीना आया सावन का। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी अपने मन की बात करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। श्रावण का ये पवित्र महीना, शिव महापुराण का ये पवित्र अवसर, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव ओगड़दानी की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वासुकी नाग के पास में शेषनाग जी आए, पिंगला नाग आया, कारकोटक नाग आया, तक्षक नाग आया और विनती कर, विनय कर, वासुकी एक बार सेवा का मौका हमको भी दो और भगवान शिव की सेवा हम भी करें, ऐसी कृपा कर। वासुकी नाग ने कहा, वासुकी नाग ने कहा कि शेषनाग जी, आप तो भगवान नारायण के शेष सैया हो, तक्षक तुम भी सेवा में लगे रहते हो, कारकोटक तुम भी सेवा में रहते हो, और पिंगला तू भी देवताओं की सेवा में रहता है। फिर मैं तुम्हें कैसे शिव जी की सेवा में लेकर, और निवेदन करेंगे दुनिया की सारी सेवा तुम्हें भाग्य से मिल सकती है, पर शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव भक्त को पानी पिला रहे हो, किसी का मुंह झूठा करा रहे हो, कोई सेवा शिव जी की अगर मिली है तो ये भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है, कोई पूर्ण के सुख से ये प्राप्त हो, सुख से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा, सौभाग्य से शिव की सेवा मिलती है, सौभाग्य से भगवान शंकर की सेवा प्राप्त हो, सौभाग्य से। वासुकी ने हाथ जोड़े अपने भाई शेषनाग के, कहा भैया सेवा में तुम्हें कैसे दूं, पर यदि तुम कह रहे हो तो मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना जरूर कर सकता। और बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। विधायक जी से मिलना है तो उनके जो साथ में रहता है, उनके जो बिल्कुल क्लोज में है, उनके पास में है, उनसे जाकर मिलो, विधायक जी से मिला जाता। सांसद जी से मिलना है, जो उनके क्लोज में है उससे मिलो, सांसद जी से मिला देगा। मिनिस्टर, मंत्री, राजा, महाराजा आदि कादि किसी से भी मिलना है, उनके जो क्लोज में है उससे जाकर मिलो, वो मिलवा देगा। उसी तरह शेषनाग जी ने, पिंगला ने, कौरकोटक ने, तक्षक ने,
इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी। उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, और मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया। बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे। और वासुकी नाग की नेति में बना था तो मुझे याद है आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किस ने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की, नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग, वासुकी नाग, इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा का? तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की, सेवा चाहिए, सेवा, वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,93,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है। मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की, इसको व्यर्थ ना करो, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी।
से, उनकी दया से ये प्राप्त हो। ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ ही ये मिला। और हम इसको व्यर्थ गवा दें, हम इसको व्यर्थ गवा दें, ये कहा मिला। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। पर इतना याद रखना, जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो। स्वयं के ऊपर खर्च करो, अच्छा रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। फिर मौका मिले ना मिले, भगवान ऊपर जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाके दुकान कितनी चलाई, भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने फैक्ट्री कितनी चलाई, भगवान ये भी नहीं पूछेगा कि तूने राज्य कितना चलाया। भगवान तो इतना पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी। नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया। कितनी जिंदगी तूने रो रो के गंवा दी। इसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा कर। एक बहन ने पत्र लिखा, देखो, मेरा नाम गोंदा साहू है, मैं दुर्ग से हूं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी किडनी खराब हो गई है, जिसके कारणवश मेरा डायलिसिस चलता है। और कहीं बैठी हो गोंदा साहू, दुर्ग से आई हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चल रहा था कई सालों से। मेरा डायलिसिस चल रहा, कई समय निकल गया डायलिसिस कराते कराते, पर मेरा डायलिसिस बंद नहीं हो रहा। तब किसी ने मेरे पति को कहा कि तुम भाभी जी से कहो पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन कर। पर मेरा शरीर तो ऐसा खन गया डायलिसिस होकर कि मैं पशुपति व्रत नहीं कर सकता। तब मेरे पति ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से प्रार्थना करी, बेलपत्र चढ़ी हुई लाता मुझे दे देते, जल लाते चढ़ा हुआ मुझे दे देते, और 5वां व्रत सोमवार का पशुपतिनाथ का पूर्ण हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा डायलिसिस बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, विनय करने के लिए। एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हो। पशुपतिनाथ का व्रत मेरे पति ने किया और 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और मेरा डायलिसिस बंद हो गया और मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और अच्छा है, कहीं बैठे हो तो आते जाओ। मेरा नाम मोतीबाई साहू है, मेरे पति का नाम सुखचंद्र जी साहू है। मैं ग्राम, जरा पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है, ग्राम कृपा कांपा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में निवासी हूँ। मेरा भाई की पत्नी के सिर में छोटे छोटे गठाने हो गई थी। हम उसे पढ़ते जाओ जरा, थोड़ा हम लोग पढ़ ना पाए तो तुम पढ़ लो। बड़गढ़, हम उससे बड़गढ़ के डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने बोला कि ये गठान यहाँ ठीक नहीं हो सकती, उन्हें रायपुर में ले जाने के लिए बोला। जब हम उन्हें रायपुर के डॉक्टरों के पास चेक करवाए तो डॉक्टरों ने बोला कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर के पास 2 महीने का समय मांगा। 2 महीने का समय मांगा। हम उनको घर लेकर आ गए और घर आकर आपका शिव महापुराण की कथा
सुनना चालू करा। कथा सुनते आपने प्रदोष के दिन का उपाय बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। फिर अष्टमी का उपाय बताया, वो हमने करा। और बाबा की कृपा से उपाय कर कर 7 लौंग वाला प्रयोग किया, प्रदोष वाला। 3 प्रदोष का व्रत किया और उसका उपाय करा। फिर वापिस 3 प्रदोष करने के बाद हम वापिस रायपुर के डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर में जो गठान था वो पूरी तरह से गल गया है, अब इन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको वापस लेकर चले जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं यशु साहू, पिता राम रतन साहू, में गणेश नगर वार्ड नंबर 5 जामुल छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कई एग्ज़ाम दिए लेकिन कुछ नंबरों से रह जाती हूँ, दुखी हो जाती। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कभी हार जाती। गुरुदेव, निरंतर मेहनत करती और मैंने 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग, 5 सफेद पुष्प वाला प्रयोग किया और कुबरेश्वर बाबा से पास जाकर प्रार्थना करी। और आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतनी रात दिन एक कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ जाए। बस मैंने आपकी बात मानकर खूब पढ़ना प्रारंभ करा, रात दिन एक कर दिया और समी पत्र बेलपत्र का प्रयोग कर कर 5 बार पशुपति व्रत किया। और बाबा की कृपा से आज मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चलता था निरंतर, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये डायलिसिस चलता ही रहेगा, पर शिव कथा सुनकर बाबा पर भरोसा कर कर आज बाबा की कृपा से पूरा डायलिसिस बंद हो गया और एकदम स्वस्थ है। किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। जोरदार। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा। 2021 से चल रहा था और बाबा की कृपा से आज शिव करुणा करेगा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करी है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। ऐसी बेटियों के लिए
जो आज भारत का गौरव बन रही हैं और नित्य प्रति अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर इस बेटियों के साधु शिव शिव शंकर शंकर है कृपाल।